जसप्रीत बुमराह दुनिया का पहला बॉलर बन गया, फास्ट बॉलर जो कि तीनों, जिसे कहते हैं ना, फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर बन चुका हुआ है। और वसीम अकरम ने बोला है कि जसप्रीत बुमराह को आप किसी भी जगह पे खेलोगे वो आपको फाड़ देगा उधर ही। बहुत बड़ी चीज़ हुई है कि जसप्रीत बुमराह इज़ द फर्स्ट इंडियन पेस बॉलर, मतलब हु हैज़ बीन मतलब रैंक्ड एज द नंबर 1 टेस्ट बॉलर बाय द आईसीसी। के तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 पे रह चुका है। टेस्ट की कमी थी, वो भी पूरी हो गई। तो जस्सी जैसा कोई नहीं, ही इज द बेस्ट। जसप्रीत बुमराह का, अगर मैं जसप्रीत बुमराह की बात करता हूं तो आपके माइंड में एक चीज आएगी कि यार ये इस जनरेशन का सबसे ग्रेटेस्ट बॉलर है। दुनिया क्रिकेट का पहला फास्ट बॉलर और जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बन जाए, विराट कोहली के बाद दूसरा हिंदुस्तानी जो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 हो। और इससे पहले जैसे जडेजा, अश्विन वगैरह तो स्पिनर्स तो हुए हैं नंबर 1 इन टेस्ट क्रिकेट, लेकिन पेस बॉलर का इंडिया से नंबर 1 होना टेस्ट क्रिकेट में, ये बहुत बड़ी चीज़ है यार। पिछले 2 साल हो गए हैं, 2 से 3 साल मैं इंडिया की फास्ट बॉलिंग देख रहा हूँ। वो इंडिया की फास्ट बॉलिंग, उनके पास स्पीड भी है, उनके पास लाइन और लेंथ भी बहुत अच्छी है, उनके पास स्विंग और टर्न भी बहुत है। इसको कुछ ऐसे बॉलर, ग्रेटेस्ट बॉलर का जो है खिताब दे चुके हैं जो कि खुद भी बड़े ग्रेटेस्ट रहे हैं, जिसमें वकार यूनस आ जाते हैं, जिसमें वसीम अकरम, शोएब अख्तर। अब ये इंजरी से जब से वापस आया है तो इससे दिसंबर से लेकर अब तक 4 टेस्ट खेले हैं और 4 टेस्ट में ये तकरीबन 27 विकेटें ले चुका है। सो बेस्ट इज शुड बी एट द टॉप, सो ही इज एट द टॉप। इवन के शोएब अख्तर ने तो यह भी बोल दिया था ना कि जो है वो जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है। जय हिंद दोस्तों। 150 साल के क्रिकेट के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई भी फास्ट बॉलर तीनों रैंकिंग में नंबर 1 की पोजीशन पर पहुंचा हो, और ये ऐसा कारनामा कर दिखाया है हमारे जसप्रीत बुमराह ने। तो पाकिस्तानी मीडिया वालों का तो बुरा हाल है, वो कह रहे हैं कि हमारा तो कोई बॉलर है तो किसी भी नंबर 1 पे टेस्ट में कभी रैंकिंग में आए ही नहीं है, और ये इंडिया के बॉलर जसप्रीत बुमराह जैसे तीनों में रैंकिंग में नंबर 1 पर आ चुके हैं। जसप्रीत बुमराह नंबर 1 की रैंकिंग में आ चुका है, लेकिन उसके पास लोड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से उसको आराम दिया जा सकता है, क्योंकि बुमराह को भी आराम ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मैच खेलना उसके लिए बेकार है, क्योंकि अभी वो इंजरी से वापसी आया था। हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी टेस्ट मैच नहीं खेलते, वो कह देते हैं कि हमें तो सिर्फ आईपीएल खेलना है, टी20 खिलवा लो या वनडे खिलवा लो, टेस्ट मैच 5 दिन का होता है, 5 दिन में अगर मैं खेलूँगा तो मैं अनफिट हो जाऊँगा। हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी तो वैसे भी होते ही मतलबी हैं। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले जसप्रीत बुमराह के नंबर 1 होने पर क्या कह रहे हैं। हम मिलते हैं आपको वीडियो के लास्ट में। इंडिया ये जो मैच जीता है, ये बुमराह की वजह से ही जीता, बुमराह की ब्रिलियंस की वजह से। अगर बॉलिंग डिपार्टमेंट में बात की जाए, स्पिन बॉलिंग, फास्ट बॉलिंग को कंबाइन करके, तो शायद कि आपके लिए थोड़ी सी ये सरप्राइजिंग बात हो जो मैं भी करने जा रहा हूं, लेकिन यही हकीकत है। इंडिया के स्पिनर्स से ज्यादा विकेटें इंग्लैंड के स्पिनर्स ने ली हैं अभी तक इस सीरीज में। उनकी एवरेज भी अच्छी है, वो कम रन्स देके विकेटें ले रहे हैं, ये ज्यादा रन्स देते हैं फिर भी कम विकेटें ले रहे हैं। आई मीन कंसिडरिंग दी हिस्ट्री ऑफ इंडियन क्रिकेट और जो बैकग्राउंड है इंडियन क्रिकेट का, उस हिसाब से देखें जहाँ स्पिनर्स की डोमिनेशन ज़्यादा रही है। और जो कमाल की बात मैं आपको बताऊँ उसमें यह है कि जसप्रीत बुमराह ने लाइक फ्रॉम 2022 लेट ऑनवर्ड्स ही वाज आउट विद अ इंजरी, और उसका कमबैक तकरीबन को 1 साल बाद हुआ, ठीक है। कमबैक के बाद से मतलब ये सिर्फ स्टैट्स हैं, बट दे लीव अ इम्प्रिंट ऑन योर माइंड, यू नो, कि बुमराह क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, क्या परफॉर्मेंसेस रही है सिंस ही रिटर्न फ्रॉम इंजरी। मतलब जसप्रीत बुमराह के बारे में पाकिस्तानी जो है लेजेंड ये बात करते हैं, लेकिन कुछ पाकिस्तानी घंटे लेजेंड और भी हैं जो जसप्रीत बुमराह को शाहीन अफरीदी से कमतर बताते हैं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ऐसा बॉलर है जिसने तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 रैंकिंग हासिल कर लिया। तो इंडिया के स्पिनर्स को सरपास कर गया इंग्लैंड पिछले 2 मैचेस में। जो डिफरेंस है वो बुमराह का डिफरेंस है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इंडिया में आके इंडिया के स्पिनर से अच्छी परफॉर्मेंस दिखाना, और ये इंग्लैंड करने में कामयाब हो गया। लेकिन बुमराह से अच्छी बॉलिंग नहीं। एंडरसन वाज गुड बट नॉट एज गुड एज बुमराह वाज। बुमराह टुक 9 विकेट्स इन द गेम। तो बुमराह ने जो अपना इंपैक्ट दिखाया हुआ है वो इंडिया की जीत पे स्टैंप लगा रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट कि अच्छे रन्स भी आए हैं, बच्चों ने अच्छे रन्स किए हैं दोनों ने। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू विन व्हेन यू टेक 20 विकेट्स। अब जसप्रीत बुमराह जो है वो टेस्ट क्रिकेट में भी अब नंबर 1 जो है वो बॉलर बन चुके हैं। आईसीसी जो है वो टेस्ट रैंकिंग के नंबर 1 बॉलर है जसप्रीत बुमराह।
और वो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 बॉलर जो है बन चुका है। उसके पास ये एजाज हासिल है कि वो तीनों फॉर्मेट में, वनडे में, टेस्ट में और T20 में, तीनों में वो नंबर 1 बन चुका है। तो देखो, मैं तो आगे भी बात करता हूँ जसप्रीत बुमराह की। जसप्रीत बुमराह इस जनरेशन का ग्रेटेस्ट बॉलर है। जसप्रीत बुमराह को किसी भी जगह पे खेलना, आपको वो बजा देगा, आपका घंटा बजा देगा पकड़ के, छनकना बजा देगा आपका पकड़ के। लेकिन कुछ पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, इसमें अब्दुल रजाक आ जाता है। वो अब्दुल रजाक, वो फुद्दड़, उसने आज से तकरीबन कुछ महीने पहले ये बात की थी कि पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है। उसने बोला था कि पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है, लाइक बुमराह फारक बॉलर है और पाकिस्तान की गली गली में बुमराह है। आकिब जवेद फुद्दड़ ने ये बात की थी कि जो है वो शाहीन अफरीदी इज बेटर देन जसप्रीत बुमराह। इधर आ मेरे छनकने पे लटक आके, तूने कहाँ देखा है कि जो है वो शाहीन अफरीदी इज बेटर देन बुमराह? मुझे बता ना, तेरी लोअर कलंदर नहीं हो रही, इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है। और मैं स्टैट भी लेके आया हूँ, तेरे शाहीन अफरीदी के स्टैट भी ले गए और तेरे अब्बू बुमराह के स्टैट भी मैं लेके आया हूँ। अब मुझे बता देना कि तेरा अब्बू बुमराह ऊपर है या तेरा जो है वो जो बेटा जो है शाहीन अफरीदी ऊपर है, क्योंकि बात करूंगा मैं स्टैट की। शाहीन अफरीदी कब जो है टेस्ट में नंबर 1 बना है, या शाहीन अफरीदी को कब तूने किसी भी रैंकिंग में नंबर 1 बनते देखा है? इससे पहले, इंजरी से पहले जो आखिरी 5 टेस्ट ही खेला था 2022 में, जो 5 टेस्ट खेला था उसमें इसने कोई 22 विकेटें ली। यानी कि आप सोचें कि 9 टेस्ट मैचेस में इज गॉट 49 विकेट्स और 47 विकेट, सॉरी। और सबसे बड़ी चीज़ ये 49, यस। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो ये लास्ट 9 टेस्ट खेला है उसमें से 4 टेस्ट इंडिया में खेला है, और इंडिया में जो इसने लास्ट 4 टेस्ट खेले हैं इसने 25 विकेटें ली है। अभी 25 विकेटें लेना इंडियन पिचेस पे कोई मजाक नहीं है यार, जहाँ पर के होम सीरीज में हमेशा टेस्ट क्रिकेट में हम देखते हैं कि पिच जो है वो स्पिनर्स के फेवर में जो है वो बनाई जाती है। तो इट्स अ बिग बिग अचीवमेंट फॉर इंडियन क्रिकेट एंड फॉर जसप्रीत बुमराह स्पेशली। अब ऑब्वियसली बात है कि मतलब जहन में बिल्कुल ये बात आती है, क्योंकि हम आई बीन वेरी लकी टू सी टॉप फास्ट बॉलर्स बॉलिंग बिफोर माई आइज। तो मतलब एक आप कैसे बोलते हैं, मवाजना करते हैं बॉलर्स करके, यार बुमराह कहाँ स्टैंड करता है। लेकिन मेरे जहन में एक सवाल ज़रूर आता है कि इफ़ आई लुक एट द फैक्ट दैट बुमराह, शामी एंड सिराज, और जिसने आपने बिल्कुल देखे, टेक्निकली तो इंडियन स्पिनर्स वर नॉकआउट। एक रन आउट था, 10 विकेटें थी पेसर्स की। भाई 9 बुमराह की, 1 मुकेश की और 1 रन आउट। तो मैच में बाकी की 9 विकेटें ली स्पिनर्स ने। 2 अक्षर की, 4 उसकी क्या कहते हैं, ओ क्या है यार वो, कुलदीप, और 3 अश्विन की, 4 और 3 7 और 2 9। 3-4 छोड़े, पूरी सीरीज की मैं बता रहा हूँ ना, 23 विकेटें नहीं, ली वो हैं तो है, स्पिनर्स ने 33 और विकेटें 33 हैं लिए हैं उनकी। इंग्लैंड के स्पिनर्स ने। उनके स्पिनर्स की 33 है, इनकी 23 है, वो तो पता है। एवरेज भी और उनकी अच्छी है। उसमें फर्क देखें इकोनॉमी का भी, ये 4.18 रन देते हैं पर ओवर में, वो 3.48 देते हैं, 3.5, ये 4.25। ये 38 रन के बाद विकेट लेते हैं, वो 33 रन के बाद विकेट लेते हैं। तो ये मैं वाकई ये भी मजबूर हूँ कहने पे कि इंडिया बैटिंग और स्पिनर तो उनके अच्छे हैं, बैटिंग भी उनकी बहुत अच्छी है, लेकिन अब वो बॉलिंग में भी फास्ट काफी बॉलिंग में अच्छी भी जा ऊपर रहा आ है। रहे हैं, हाँ। फास्ट बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी हो रही है। इन्होंने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है कि ये हर डिपार्टमेंट में अच्छे हो रहे हैं। फिटनेस इनकी बड़ी शानदार रह रही है, हर चीज पे वर्किंग बड़ी अच्छी हो रही है, तभी तो इसे कहते हैं ना ये हर चीज में आगे जा रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। बड़ी शानदार किस्म की जसप्रीत बुमराह की तो भाई हर बंदा ही तारीफ करता है, चाहे वो इंडियन हो चाहे वो दूसरे मुल्कों का, इवन के इंग्लैंड वाले भी तारीफ कर रहे हैं, हालांकि वो हार रहे हैं इनसे, लेकिन फिर भी उन्होंने तारीफ करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वाले मानते हैं, बुमराह को पूरी दुनिया मानती है और वो समझ जाती है कि नंबर 1 बॉलर सही मायनों में है। क्योंकि हर फॉर्मेट देखिए 2 तरह के प्लेयर होते हैं। एक प्लेयर होता है हार्दिक पांड्या की तरह, जो कि इंजरी के बाद कहते हैं कि मैं टेस्ट क्रिकेट नहीं खेल सकता। एक होते हैं जसप्रीत बुमराह, जो कि सर्जरी करवा कर आते हैं और वो कहते हैं कि मैं T20 भी खेलूंगा, ODI भी खेलूंगा, टेस्ट भी खेलूंगा, तीनों फॉर्मेट में शानदार किस्म की बॉलिंग करके दिखाते हैं। यही बॉलर जो है वो कामयाब होते हैं, ना कि आपको हारिस रऊफ जैसे बॉलर जो हाँ। हम सिर्फ लीग क्रिकेट खेलेंगे। मुझे तो अभी भी आकिब जावेद की बात पे हंसी आती है, जो कहते हैं जी हमने तो बस T20 क्रिकेट के लिए बॉलर प्रोड्यूस किए हैं, हद है। और लेकिन फिर भी उन T20 क्रिकेटर्स ने आपके हमारे 4-1 से सीरीज हरवा दी हाँ जी। है। तो क्या किस किस्म के आपने बॉलर्स प्रोड्यूस किए हैं, या फिर आप सिर्फ लीग के लिए आप उनको प्रोड्यूस करते आए हैं बॉलर्स को? तो ये मेरा ख्याल है कि गलत बात है, और अपने बॉलर्स को ही आप एक तरफ नीचा दिखा रहे हैं। जी हमने तो बस उनको यही चीज सिखाई है। जसप्रीत बुमराह के नंबर 1 होने पर पूरी दुनिया से उसको बधाई संदेश आ रहे हैं, और जसप्रीत बुमराह ने भी कह दिया है कि मैं अपना बेस्ट दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, बेशक मैं इंजर्ड हो जाऊं, मैं भारत के लिए खेलना बंद नहीं करूंगा। पाकिस्तानी मीडिया वाले भी सोच रहे होंगे कि ऐसे खिलाड़ी भारत में क्यों आ जाते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं आते, और फिर भी भारत को एक भी वर्ल्ड
जसप्रीत बुमराह इतना बढ़िया खिलाड़ी है, लेकिन वो इंजर्ड जल्दी हो जाता है। इसी वजह से भारत कोई भी आईसीसी का इवेंट नहीं जीत पा रहा है, लेकिन फिर भी भारत आईसीसी की रैंकिंग में नंबर 1 पे मौजूद है। और जसप्रीत बुमराह सबसे फास्टेस्ट 150 विकेट टेस्ट में लेने वाला भी दूसरा खिलाड़ी बन चुका है। इससे पहले 100 साल के इतिहास में इससे पहले सिर्फ एक खिलाड़ी आया था, और वनडे में भी 150 विकेट ले लिए हैं। तो 150 विकेट दोनों में बना दिए हैं। अब इसको अगर ये इंजर्ड नहीं हुआ और बढ़िया खेलता रहा तो ये कई सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। वहीं टेस्ट सीरीज़ की बात करें तो जसप्रीत बुमराह के अलावा एंडरसन ही था जिसने बढ़िया प्रदर्शन करा, वरना फास्ट बॉलरों ने किसी ने भी प्रदर्शन नहीं करा। फास्ट बॉलरों के लिए तो भारत में पिच बनती ही नहीं है, लेकिन फिर भी जसप्रीत बुमराह ने जो प्रदर्शन करा है वो बहुत ही सराहनीय है। देखने वाली बात है जसप्रीत बुमराह आने वाले टेस्ट खेलेगा या नहीं। जसप्रीत बुमराह के नंबर 1 होने पर क्या कहना चाहते हैं कमेंट में लिख के जरूर बताएं। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।